हेलो मेरे 8th के प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। आपके लिए बेहद एक खुशखबरी की बात यह है कि अब हमारे इस चैनल पे अलाइन इंस्टीट्यूट की इसमें हमारी क्लास 8th की भी वीडियोस आएंगी और मैं आपको बड़े खुशी के साथ बताने वाला हूं कि हम सारे 8th के सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ और छोटे छोटे लिटिल बिट कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को अगर पूरी वीडियो समझनी है, सारे चैप्टर्स को समझना है, सारे क्वेश्चंस को समझना है, तो हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं 8th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेशनल नंबर्स। इस रेशनल नंबर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसमें हम सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होंगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको एक आइडिया होगा कि सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को करेंगे विद लिटिल बिट छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम क्या, देखो चैप्टर का नाम है बेटा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमें क्या समझना है? नंबर्स का फंडा। नंबर्स का फंडा मतलब नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, बट हम यहाँ पे दोबारा से क्लियर करेंगे। नंबर्स की जब भी बात होती है ना, सबसे पहले एक जो भैया है हमारे, वो भैया है नेचुरल नंबर। उनको लाना पड़ता है, उनके बिना काम ही नहीं चलता। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से भैया को लाना पड़ता है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर आपको समझ आ रहा होगा, बट अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर बेटा कौन से नंबर होता है, नेचुरल नंबर को भी हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे। देखो छोटे बच्चे हो, अब धीरे धीरे बड़ी क्लास में जा रहे हो, अब 8th में आ गए हो, तो नंबर्स को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया, सर ने क्या बोला? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स का बेटा क्या मतलब हुआ कि अब अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के पास कितने पेन हैं, कितनी कॉपीज हैं, तो आप काउंटिंग करोगे। और काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 टिल अप टू कहाँ तक बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब ऐसे चलते जाते हैं, ये खत्म नहीं होते, अनंत हो जाते हैं, कभी एंडलेस हो जाते हैं, एंडलेस। हाँ ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड टिल अप टू इनफाइनाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसके बाद अब जो दूसरा नंबर था वो कौन सा था हमारा? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? संपूर्ण संख्या। होल का मतलब क्या होगा? एक तरीके से कंप्लीट कर देना। किसको? कंप्लीट को। होल नंबर जो ऐसे भैया थे ना, वो बड़े भैया थे, उनके आते ही नेचुरल नंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जैसे कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? एक आ जाते हैं जीरो। अब जीरो आपको पता है, जीरो हमारे इंडिया में आविष्कार करा गया है ना, जीरो का आविष्कार इंडिया में है, इसलिए जीरो की बहुत इंपॉर्टेंस है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं। जीरो की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि जीरो के आते ही तो नंबर कंप्लीट हो पाए थे। तो वही कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 और इसके आगे कौन से मिल जाते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये जो है ना सिंबल बेटा, यही है इनफाइनाइट का सिंबल। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर कौन सा आ गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपने 6 7 पे पढ़ रखा है। इंटीजर वो नंबर होते हैं ना जो कि डिवाइड मतलब बांटते हैं, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। जैसे मान लो एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, इसमें सेंटर में हमारे कौन से भैया? 0 भैया, अभी बताया था बड़े भैया, है ना। इसके बाद राइट हैंड साइड जब बात करेंगे ना बेटा, तो ये सारे पॉजिटिव में चले जाते हैं। जैसे +1 +2 +3 +4 +5, है ना, सारे प्लस में है। और इसी का उल्टा कर देंगे ना, मतलब 0 के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे नेगेटिव हो जाता है। और सेम इसी के नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब आप सोचोगे क्या है यहीं पे खत्म हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये आगे चलते जाएंगे कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। और ये कहाँ तक चलते जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गया होगा इंटीजर्स का फंडा। अब मूव करते हैं हमारे मेन जो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। अब उसको लिख दिया सर आपने, रेशनल नंबर लिख दिया, इसके आगे एक छोटी सी बात लिख दिया आपने, क्या? फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर से याद आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ? फ्रैक्शन नंबर का मतलब ये होता है ऐसे नंबर्स जो कि बटे में लिखे। बटे का मतलब अपॉन। जैसे हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे हों। किस फॉर्म में लिखे हों? P/Q की फॉर्म में लिखे हों। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2/3 4/5, तो ये सारे P/Q की फॉर्म में ना, P की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू 3 हो गई। बट यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन होता है, यहाँ पे क्या अप्लाई है बेटा कि जो ये होता है ये P और ये होता है Q, तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो कभी भी
q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या बोला गया, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो आंसर हमारा आ जाता है नॉट डिफाइंड। मैं बोल सकता हूं कि इफ q इज इक्वल टू 0, अगर q 0 के इक्वल आ गया तो हमारा आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब अमान्य आंसर होता है, जिसकी कोई मान्यता नहीं होती, मतलब कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो इसलिए नॉट डिफाइंड कह देते हैं। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल दशमलव कहते हैं, जो डॉट में आते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2.3, 4.5, 0.8, ये सारे हमारे कौन से नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए। अब मैंने इतनी सारी बात बताई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, इसका इससे कैसे रिलेशन है अब देखेंगे। अब देखो जैसे क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं मान लो 5, आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आई नहीं, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए। इसके नीचे घर से 1 लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड होकर ओवरऑल 5 ही तो आंसर आएगा ना, इसलिए फॉर्म में लिख दिया। इसको है, जब ये हमारे रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ये है, मान लो -2 लिखा है, -2 है, -2 के नीचे 1 डाल दिया, हो गया पी बाई क्यू, बन गया रेशनल नंबर, ठीक है। बस, और रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर होते ही हैं, छोटी सी बात है। और डेसिमल नंबर है, मान लो 2.3 है, इसको भी मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। हम इसमें रेशनल नंबर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो अब जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये कैसे पढ़ना है ध्यान से देखेंगे जरा थोड़ा सा, कि रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज हमने बता रखा। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, याद करो, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो लिखा जाता है, और उसमें कंडीशन क्या होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से, रेशनल नंबर जब भी एक रेशनल नंबर के साथ प्लस करा जाएगा, ऐड हो रहा है, रेशनल नंबर जब भी एक दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। बात समझ आ गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, अगर मैं बोल रहा हूँ रेशनल नंबर मैं लिख दूं मान लो 2/1 प्लस 3/1, इन दोनों को प्लस करूंगा, सॉल्व होगा, तो इसका क्या आएगा, 1 और 1 आ जाएगा, 1, 2 + 3 हो जाएगा बेटा 5/1। तो 5/1 भी तो एक रेशनल नंबर है। जब भी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, एक रेशनल नंबर जब भी दूसरे रेशनल नंबर के साथ माइनस होगा। जैसे मैं कर दूं 3/1 - 2/1, अब 1 और 1 का एलसीएम वगैरह सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 3 - 2/1, तो हो जाएगा 1/1। तो 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो भैया एक रेशनल नंबर जब भी दूसरे रेशनल नंबर के साथ माइनस होगा तब भी हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई सर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक रेशनल नंबर जब भी दूसरे रेशनल नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल इन केस 2/3 × 3/4, 2/3 × 3/4। अब अगर मैं करूँगा तो ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने, तो 2 3 6, 4 3 12, 2 3 6 और 4 3 4 12, ये कट जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई करके क्या आया, रेशनल नंबर ही तो आया। थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करना है, तो हमारा रेशनल नंबर क्रॉस करते हैं। मान लो 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3, 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसका रूल जो होता है ना, हम इसको करने के लिए, डिवाइड करने के लिए रेशनल नंबर को इसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब इन्वर्स कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 लिखा और डिवाइड की जगह ये हो जाएगा ऐसे, इसका उल्टा कर देंगे, 2/3 का क्या हो जाएगा, 3/2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज इट इज, 4 3 12 और 3 2 6, ये क्या हो गया, 2/1 आ गया ना। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा, रेशनल प्लस रेशनल गिव्स यू रेशनल नंबर, रेशनल माइनस रेशनल इज आल्सो गिव्स यू रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करने में भी रेशनल नंबर, डिवाइड करने पे भी रेशनल नंबर। पूरा चैप्टर रेशनल नंबर ही रेशनल नंबर पे टिका है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप की ओर। इसमें हम सारी जो भी चैप्टर्स में जो मतलब न्यू पैटर्न आया ना, उसमें जो भी चैप्टर्स में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं उसको करेंगे। ये क्या है, इतनी सारी आइडेंटिटी लिखी हुई है, पता नहीं क्या क्या, एक मल्टीप्लिकेटिव है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और एक एडिटिव है।
डर लग रहा है क्या? अरे डरने की बात क्या, सौरभ सर हैं, करवा देंगे। सुनो अब ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, कि एक एक करके पकड़ेंगे बस, ठीक है, एक एक करके, पहले एक एक करके पकड़ेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे, वही वाला हाल है। पहले अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कह रहा है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। अब ये ए क्या कर रखा है समझते हैं जरा। ए कोई भी ना, ए इज एनी रैशनल नंबर, ए इज एनी रैशनल नंबर, एक कोई भी रैशनल नंबर है। और ये क्या हो रहा है, किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं और इक्वल टू 1 को उसी के साथ करूं तो ए ही आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, अभी हमने पीछे देखा था। 3 इंटू 1 करूँ इक्वल टू 1 इंटू 3 करूँ और इक्वल टू 3 करूँ, क्या ये बात ठीक है? देखो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, 1 इंटू 3 कितना होगा 3, और ये भी 3, तो ये तीनों चीज़ सेम आ रही है ना। तो वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी भी नंबर को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो हमेशा इक्वल होगा उसी के, मतलब a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए होगा। ठीक है, समझ आ गया? छोटा सा था, एग्जाम्पल लेके कर डाला। दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स को एक नया वर्ड है, तो इनवर्स डरना नहीं, अगर मैं इसकी जगह बोल दूं रेसिप्रोकल और शुद्ध हिंदी में बोल दूं, मतलब सरल शब्दों में बोल दिया जाए क्या, तो बोल देंगे उल्टा। उल्टा क्या है कि अगर मैंने a इंटू बी लिखा है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b इंटू ए से, तो ये क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा देखते हैं ज़रा। अगर मैं मान लो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर लिख दूँ या इधर लिख दूँ, चलो इधर लिख देता हूँ। जैसे मान लो 2 इंटू 3 है, तो क्या समझ आ रहा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, इसका उल्टा कर दिया। मैंने क्या करा 3 इंटू 2 लिखा, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। कैसे, ये देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/1 आ गया, तो ये क्या आ गया 1 ही के तो इक्वल आ गया ना, है ना। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले को पकड़ते हैं, एक एक करके पकड़ेंगे, एक एक करके तोड़ेंगे। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा कि a प्लस बी है वो कभी भी 0 से इक्वल होगा ना, मतलब 0 से सॉरी a अपॉन बी है वो कभी भी 0 के प्लस होगा ना 0 से, तो हमेशा a अपॉन बी आएगा। क्या करके देखते हैं, जैसे मान लो 2/3 है, a बाई बी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको जब भी मैं 0 से प्लस करूँगा मेरा 2/3 आएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा एक नंबर लेते हैं, मान लो -4 है, -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 के साथ, तो ओवरऑल क्या आएगा -4 ही तो आएगा, और -4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव भी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा और एडिटिव भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो चलो अब उस पर मूव करते हैं। अब जो आ गया ना बेटा इसमें, वो क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कि कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखते हैं कॉम्यूटेटिव होता क्या है। पहले मैं एक बार एडिशन की बात करूंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, होता क्या, ध्यान से सुनेंगे। a प्लस बी है ना, वो हमेशा इक्वल होगा b प्लस ए के। क्या बोला, a प्लस बी हमेशा किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। जरा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो a की वैल्यू मैंने ले ली 2 और b की वैल्यू मैंने ले ली 3, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन, एक बार एडिशन पे बात करेंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन पे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। सॉल्व करते हैं, ये LHS है या RHS है। इधर मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा 2 + 3, और इधर क्या लिखूँगा 3 + 2। इधर क्या आएगा प्लस करके भाई 5 आएगा, और इधर क्या आएगा 5। तो यही है कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। कभी भी a प्लस बी वो किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के। प्रूफ कर दिया। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो क्या कह रहा है बेटा, a इंटू बी है ना, वो हमेशा b इंटू ए के इक्वल होगा। बात क्लियर है? जैसे कि मतलब a b लिखा, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। जैसे a की वैल्यू क्या थी 2, b की वैल्यू क्या थी 3, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। क्या लगता है इक्वल आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो क्या समझ आया, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। अब इसमें दो चीज़ें और नहीं लिखी, एक है सब्ट्रैक्शन और एक है क्या, डिवीजन। अब जैसे करके देखें एक बार, चलो आपकी सहूलियत के लिए, आपके समझने के लिए मैं एक बार कर देता हूँ, वरना नहीं होती। जैसे पहला मान लो मैं सब्ट्रैक्शन के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये बनेगा। लेकिन ये इक्वल टू नहीं होता। कैसे नहीं होता, मैं लिख के दिखाता हूँ। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए भी हमारे सामने है, हम डालते हैं a माइनस बी मतलब 2 - 3, और b माइनस ए क्या हो गया 3 - 2। 2 - 3 हो जाएगा बेटा -1, और 3 - 2 हो जाएगा +1।
तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल होगा नहीं होगा ना, -1 कभी भी +1 के इक्वल नहीं हो सकता। बात समझ आ गई, ठीक है। और चौथा क्या हो गया बेटा, डिवीजन, है ना। आप जैसे मान लो ए बी की जगह मैं मान लो ए की जगह ले लूँगा डिवीजन के लिए 5 और बी की जगह ले लूँगा 10। तो पहला क्या बोल रहा है, ए डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय बी अपॉन ए। तो ए अपॉन बी क्या होगा बेटा 5/10 और ये क्या होगा इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल आएगा ना, ये हो गया 5/10 इज इक्वल टू 10/5। क्या लगता है दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 10, ये तो हो गया क्या 1/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 5 × 5 5 × 10, ये हो गया 2/1, तो मतलब 2। तो ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पे काम करती है और मल्टीप्लिकेशन पे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करती है, ठीक है। क्या आ रहा है ना, एक बार देखते हैं ज़रा क्या आ रहा है बेटा, कि एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना, छोटा सा है बात लेकिन आसान है। पहले हम एडिशन के ऊपर बात करते हैं। तो एडिशन में क्या बनेगा, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। बात समझ आई क्या हो रहा है। पहले मतलब 3 वेरिएबल थे इसमें, 3 मतलब 3 नंबर्स थे। एक a की वैल्यू मान लो 3 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो a b c है। एक बार क्या हुआ, bc ने एक साथ ग्रुप बना लिया, एक बार क्या हुआ ab ने एक साथ ग्रुप बना लिया, और ये दोनों एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करता है। एक बार करते हैं चेक हम जैसे हर बार। तो हम लिखेंगे 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9, और ये क्या हो जाएगा 3 + 6 + 9। अब देखो ज़रा क्या हो रहा है, अब इधर प्लस करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 कितना होगा 15 होगा। तो 3 + 15 कितना हो गया बेटा 18 हो गया, ठीक है। और इधर सॉल्व करेंगे 3 + 6 कितना हो गया 9, और 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया। मतलब ये दोनों हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। मल्टीप्लिकेशन में समझ रहे हो, सिर्फ प्लस की जगह क्या लगा देना मल्टीप्लाई। तो हम क्या बोलेंगे a × b × c इज इक्वल टू a × b और × c। पहले इन दोनों को पीछे वालों को ब्रैकेट में ले लिया, फिर एक बार आगे वालों को ले लिया। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सेम a b c की वैल्यू वही लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × मान लो 6 × 9, है ना। और वैसे ही ये हो जाएगा 3 × 6 × 9। अब मैं नहीं करूँगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये दोनों इक्वल है और इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। मतलब एक बार इन दोनों को सॉल्व करना है और एक बार इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। और आंसर कमेंट करना हमारी कमेंट सेक्शन में। अब हमने बोला एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा 2 कौन से बच गए बेटा, कौन से, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। और उसका भी काम आप ही एक बार इन्हीं वैल्यूज़ को चेक करना, a = 3, b = 6 एंड c = 9। इसी पे मुझे आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसलिए एक बार सब्ट्रैक्शन पे और एक बार डिवीजन पे। हमें तो पता है कि चेक नहीं हो, हमें तो पता है इक्वल टू नहीं होगा, मतलब ये दोनों नॉट इक्वल होगा किस पे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे। लेकिन आप कमेंट करके बताओगे कि ये कैसे नहीं होगा, इसका सॉल्विंग करके बताओगे, ठीक है। और इसका भी कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या है, एक होमवर्क है। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जब मूव करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है ना बेटा, देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ आ रही होगी वीडियो, ये लास्ट मतलब आइडेंटिटी है पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट की। इसको एक बार जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब क्या होता है, बांटना। बांटना कैसे, एक बार एडिशन में बताता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ a, ठीक है, × b + c इज इक्वल टू ab + ac। कहने का मतलब है इधर तो ये एक साथ था, इधर ये फिर मल्टीप्लाई होकर ऐसा बन गया। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। मान लो a = 2, b = 4, c = 6, कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, सिर्फ वर्क करना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 6, और इधर डालेंगे ab मतलब ab को एक साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 4, ये हमारी ए बी की वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे डब्बे में लगा देते हैं। और 2 × 4 प्लस बी सी, ए सी क्या है, 2 × 6, ठीक है।
अब मैं इधर सॉल्व करूँगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, 6 + 4 कितना हुआ 10 हुआ, तो 2 × 10 और इधर करूँगा तो 2 × 4 कितना हुआ 8 और 6 × 12। अब दोनों को कर देते हैं सॉल्व, तो 2 × 10 कितना हुआ 20 और 8 × 12 मतलब 8 + 12 कितना हुआ 20। तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो वही समझा डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन में वर्क करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है। अभी हमने एग्जाम्पल भी लेके देख लिया। वैसे एक बार किस में वर्क करेगा, सब्ट्रैक्शन में। ये क्या बनेगा AB - C = AB - AC। समझ आ रहा है ना, इधर ब्रैकेट में है और इधर क्या हो रहा है, एक बार A वाला भैया किसके साथ B के साथ मिल जा रहे हैं, एक बार A किसके साथ मिल जा रहा है C के साथ, ठीक है। तो यही ABC की वैल्यू के साथ करेंगे, 2 × ये क्या हो जाएगा 4 - 6, ठीक है। और ये हो जाएगा AB, वेयर इज AB 2 × 4 - 2 × 6। अब पहले इधर सॉल्व करते हैं, 4 - 6 क्या होगा बेटा -2 हो जाएगा, और 2 × 4 कितना होगा 8, 2 × 6 कितना होगा 12। अब ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके -4 हो जाएगा, और 8 - 12 पे कितना होगा -4। तो दोनों इक्वल आया ना, LHS = RHS आया। तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव किस किस पे वर्क करती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। अब जो बेटा ये हमारा लास्ट था ना, ये वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट था, और मैं यही उम्मीद करूंगा आपको, ये हमारी पहली वीडियो थी तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करा होगा। और अगर वीडियो समझ आई है तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करने का मेरे मेन रीज़न क्या है, ताकि आगे फ्यूचर में हम और ऐसी चैप्टर्स वाइज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।